और खबर देंगे आपको, मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आर्म्ड रैली पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों का हमला। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने अपने नाकाम एहतजाज का गुस्सा आवाम पर निकालना शुरू कर दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की फायरिंग से 11 शहरी जख्मी हुए। बटल में भी अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने एम्बुलेंस रोक ली, जिससे बुजुर्ग शहरी वफात पा गए। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद गुलेलों और हथियारों से पुलिस पर हमले कर रहे हैं। ये अमल साफ जाहिर करता है कि अवामी एक्शन कमेटी के अज़ाइम शुरू से शरपसंदाना थे। अवाम ने एम्बुलेंस रोके जाने पर गुस्से में अवामी एक्शन कमेटी की रुकावटें उठाकर फेंक दी। अवामी एक्शन कमेटी की रैली में इश्तिहारियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हुल्लड़बाजी और दरिंदगी के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शरपसंदों और लीडरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी पर बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक आर्म्ड रैली हो रही थी, जिस पर ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुसल्लह शरपसंद थे उन्होंने हमला किया। नाकाम एहतजाज का गुस्सा निकाल रहे हैं, अवाम पर निकाल रहे हैं। इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं सर आप? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसके जो 3 बहुत ही अफसोसनाक पहलू हैं वो ये हैं कि ये कमेटी जो है यूं लगता है कि मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर कारफरमा है। और आप जानते हैं कि इसके जो कई सरकर्दा रहनुमा हैं उनका तो मुतालबा ये है कि यहाँ पे रियासत हो। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आप तक आवाज आ रही है मोहम्मद अली साहब? सैयद मोहम्मद अली साहब से राब्ता करेंगे, आपको अपडेट करें। इस वक्त ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ये अफराद हैं जो कि मुसल्लह हैं, शरपसंद हैं, और इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो आर्म्ड रैली थी उस पर भी हमला किया और यहाँ पर एक एम्बुलेंस गुजर रही थी उसको भी रोका, जिससे बुजुर्ग शहरी वफात पा गए। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद गुलेलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस पर भी हमले कर रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के जो अज़ाइम है वो शुरू से ही शरपसंदाना थे। अवाम ने भी एम्बुलेंस रोके जाने पर गुस्से में अवामी एक्शन कमेटी की रुकावटें उठाकर फेंक दी हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब ने एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो 3 इसके बहुत ही तशवीशनाक पहलू हैं, जिससे ये साबित होता है कि इनके जो फैसले हैं, इनका जो बयानिया है और इनकी जो हरकतें हैं वो मुल्क दुश्मन एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और इनके कई जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो ये कह चुके हैं कि जनाब हम यहाँ पे हुकूमत, रियासत और फौज की प्रेजेंस नहीं चाहते, और वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पे इस तरह कारफरमा है कि यहाँ पे जो है वो एक्टिविटीज में भी मुलविस हैं और पुलिस के ऊपर भी बराह रास्त हमले कर रहे हैं, मासूम शहरियों की जान माल को खतरे में डाल रहे हैं। एम्बुलेंस तक जो के जरिए से जो लोग जिनकी जान खतरे में है उनके लिए भी अस्पतालों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बंद कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो फायरिंग और असलहे का भी मासूम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो रियासती इदारों के साथ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इनकी सरकोबी करे, ताकि ना सिर्फ मुल्क दुश्मन एजेंडा जो है उसको खत्म किया जाए, बल्कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए और मासूम शहरियों की जान और माल जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और जिस तरह से ये अवाम पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अवामी एजेंडा इनका ना हुआ। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया।